आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सियासत का वो नाम जिसे लोग सिर्फ एक सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि चालाकी, मक्कारी और सियासी रवानी से भरपूर एक मुनफरिद किरदार के तौर पर याद रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शख्सियत ने अपनी जिंदगी के आगाज में क्या कुछ सहा? एक सरदारों के घराने में आंख खोलने वाला लड़का कैसे वक्त के साथ पाकिस्तान के सबसे मुतनाज़े और मुनफरिद सियासी रहनुमाओं में शामिल हो गया। आइए आज हम आपको आसिफ अली जरदारी की जिंदगी की वो कहानी सुनाते हैं जो अक्सर पर्दा खफा में रहती है। इब्तिदाई जिंदगी। सिंध के एक सरदार का बेटा आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को नवाब शाह सिंध में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक दौलतमंद और बाअसर जरदारी खानदान से था। उनके वालिद हकीम अली जरदारी एक मारूफ जमींदार और सियासतदान थे जो कौमी असेंबली के रुकन भी रह चुके थे। आसिफ का बचपन किसी आम पाकिस्तानी बच्चे जैसा नहीं था। वो एक नवाबजादा था, लेकिन उस शाहाना तर्ज जिंदगी के बावजूद वो अक्सर खामोश मिजाज का हामिल था, मगर उसकी सोच में गहराई और ज़हानत की चमक नुमायां थी। छोटी उम्र से ही जरदारी को गुरूरों, रवियों और सियासत के रंग दिखाई देने लगे थे। इनके आसपास हर वक्त लोग मदारियों की तरह घूमते रहते, लेकिन आसिफ इन सब से हटकर सोचता था। कहते हैं कि वो हर लम्हा हर शख्स को बगौर देखता और समझने की कोशिश करता कि इस दुनिया में असल ताकत किसके पास होती है। तालीम। अंग्रेजों के स्कूल और बगावत का आगाज। आसिफ अली जरदारी की तालीम बज़ाहिर तो अशराफिया तर्ज की थी। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की, जो मुल्क का सबसे एलीट स्कूल माना जाता है। उसके बाद उन्होंने लंदन के कैडेट कॉलेज पटारू में दाखिला लिया, जहां उनका रवैया कुछ अलग ही था। थोड़ी सी चीख, थोड़ी सी हसरत और एक अजीब सी बगावत की तवानाई जो उनके अंदर उभर रही थी। यहीं से आसिफ की शख्सियत में पहली बार वो सियाह रंग झलकने लगा जिसे बाद में दुनिया ने पावर पॉलिटिक्स का नाम दिया। तालीमी मैदान में वो कभी नुमाया न हो सके, मगर हर मरहले पर अपना असर जरूर कायम किया। कहा जाता है कि उनका दिमाग एक कारोबारी शख्स जैसा था जो हर चीज में फायदा तलाश करता था। बेनज़ीर भुट्टो से शादी। सियासत में दाखिले का पहला कदम 1987 में। पाकिस्तान की सियासत में एक जोरदार धमाका हुआ। आसिफ अली जरदारी की शादी बेनज़ीर भुट्टो से हुई, जो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आज़म थीं। ये रिश्ता सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो बड़े सियासी खानदानों भुट्टो और जरदारी का मेल था। इस रिश्ते ने आसिफ को एक नए मंजरनामे में दाखिल कर दिया। पहले वो सिर्फ एक जागीरदार थे, लेकिन अब वो मुल्क के सबसे ताकतवर सियासी खानदान के दामाद बन चुके थे। ये वो वक्त था जब उन्होंने सियासत का असल चेहरा देखा। नाक़दीन कहते हैं कि इसी लम्हे से जरदारी ने ताकत का जायका चखना शुरू किया। करप्शन, इल्जामात और कैद, मिस्टर 10% का लक़ब 1990 की दहाई में। आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के संगीन इल्जामात लगने लगे। हर जबान पर एक ही नाम था, मिस्टर 10%। हर बड़े सौदे, हर सरकारी मुआहदे में उनका नाम लिया जाने लगा। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। सबसे तवील अरसा वो जेल में रहे, तकरीबन 11 साल। मगर उन कठिन दिनों में भी उनका हौसला न टूटा। कहा जाता है कि उन्होंने कैद के दौरान एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया हिफ्ज कर ली थी, जो उनकी याददाश्त की ताकत और सियासी बसीरत का सबूत है। जेल के दिनों में भी उनका रवैया कभी मायूस कुन नहीं था। वो मुस्कुरा कर कहते, आज नहीं तो कल मैं वापस आऊंगा। और उन्होंने साबित कर दिया कि वो वाकई वापसी के लिए ही बने हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत। आसिफ का नया रूप। 27 दिसंबर 2007 पाकिस्तान की तारीख का सबसे तारीख दिन। बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। पूरा मुल्क सोग में डूबा हुआ था, लेकिन इस अंधेरे में एक चेहरा था जो नहीं रो रहा था, आसिफ अली जरदारी। इस वक्त उन्होंने एक बाप की हैसियत से अपने बेटे बिलावल भुट्टो को सियासी मंजरनामे पर पेश किया और खुद पस मंजर में रहकर सियासत की डोरें खींचना शुरू कर दी। यही वो लम्हा था जब आसिफ अली जरदारी ने साबित किया कि वो सिर्फ एक सियासी खानदान का शौहर नहीं बल्कि एक शातिर दिमाग रखने वाले स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड भी हैं। 2008 में आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 11वें सदर मुंतखब हुए। ये वो लम्हा था जब एक जागीरदार, एक कैदी और एक
करप्ट कहलाए जाने वाला शख्स मुल्क के सबसे आला ओहदे पर बैठा। दुनिया हैरान थी, मगर जरदारी खुश थे। उनकी मुस्कुराहट कह रही थी, मैं जीत गया। उनके दौर में पाकिस्तान ने कई कठिन हालात देखे, मौशी बहरान, दहशतगर्दी और सियासी अदम इस्तेहकाम। मगर जरदारी हमेशा अपनी चालाकी, सब्र और डील मेकिंग की सलाहियत से खुद को बचाते और आगे बढ़ाते रहे। कहते हैं उनका सबसे बड़ा हुनर था समझौता करवाना और सौदे तय करना। आज का आसिफ जरदारी, पर्दे के पीछे असल ताकत। आज आसिफ अली जरदारी रस्मी तौर पर सियासत के अगले मुहाज पर नजर नहीं आते, लेकिन असल ताकत अब भी इन्हीं के हाथ में है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नहीं हैं, मगर हर बड़ा फैसला इन्हीं के मशवरे से किया जाता है। उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी अब पार्टी का चेहरा है, मगर हर नारा, हर जुमला जरदारी की मंसूबाबंदी का हिस्सा होता है। वो आज भी पाकिस्तान की सियासत के किंग मेकर माने जाते हैं। इस्लामाबाद के ऐवानों में जब भी कोई बड़ा फैसला होता है, लोग कहते हैं जरदारी साहब का फोन आया था। आसिफ अली जरदारी की कहानी। एक पेचीदा शतरंज का बादशाह। आसिफ अली जरदारी की जिंदगी कभी भी सीधे रास्ते की मिसाल नहीं रही। वो सियासत का वो खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे हर चाल का माहिर है, जिसे दुनिया ने करप्ट कहा, मगर जिसने कभी हार तस्लीम नहीं की। उनकी जिंदगी का हर मोड़ नए राजों और नई चालों से भरपूर है। क्या जरदारी सियासत के एक नई दौर में दोबारा कदम रखेंगे? क्या बिलावल उनके कदमों के निशान पर कामयाबी से चल सकेगा? क्या पाकिस्तान की सियासत जरदारी के बगैर चल सकती है? ये सवालात आज भी फिजा में मुअल्लक हैं। एक बात तय है, आसिफ अली जरदारी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी दास्तान बाकी है।